हिंदू धर्म पुराण। यह पृष्ठ तुलसी की महिमा का वर्णन करता है, जो कि पद्म पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का अध्याय 61 है, जो कि सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों का विवरण दिया गया है। यह पद्म पुराण के सृष्टिखंड सृजन पर अनुभाग का 61वां अध्याय है। 15:33। हे देवी, श्रेष्ठ देवता आपकी महिमा का गान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व और पाताल में रहने वाले नागराज भी सैकड़ों करोड़ कल्पों के पश्चात भी आपकी महिमा और गुणों का परिमाण नहीं समझ पाते। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के हर्ष से ही आप उत्पन्न हुई थी। चूंकि पहले भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने सिर पर धारण किया था, अतः आप भगवान विष्णु के अंगों तक पहुँचने अर्थात उनका स्पर्श करने के कारण पवित्र हो गई थी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तुलसी। चूंकि मैं आपकी शाखाओं से पूजा करता हूँ, अतः मुझे कष्टों से रहित कर दीजिए, अर्थात मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, ताकि मैं परम पद को प्राप्त करूँ। आप गोमती तट पर रोपी गई थी और स्वयं भगवान कृष्ण आपकी देखभाल कर रहे थे। स्वयं भगवान विष्णु ने वृंदावन में भ्रमण करते हुए संसार और गोपियों अर्थात गोपिकाओं के कल्याण के लिए गोकुल अर्थात वह गांव जहां कृष्ण का लालन पालन हुआ था की उन्नति के लिए और कंस के वध के लिए तुलसी की सेवा की थी। हे जगत की प्रिय तुम, पूर्वकाल में वशिष्ठ के कहने पर राम ने राक्षसों के सहार के लिए तुम्हें सरयू के तट पर रोप दिया था। तुम तपस्या में उन्नति के लिए रोपी गई हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुलसी जनक अर्थात सीता की पुत्री जब वासुदेव अर्थात राम से अलग हो गई थी, तब उसने अशोक उद्यान लंका में तुम्हारा ध्यान किया था और अपने प्रियतम अर्थात राम से मिल गई थी। पूर्वकाल में पार्वती ने अपने तप की वृद्धि के लिए तथा शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपको हिमालय पर रोप दिया था। हे दूसरों को प्रसन्न करने वाले, सभी देवताओं तथा किन्नरों की पत्नियां बुरे स्वप्नों के नाश के लिए आपकी सेवा करती थी। आपको मेरा नमस्कार है। धर्मरण्य तथा गया में पितरों ने ही शुभ तुलसी की सेवा की थी। राम ने अपना कल्याण चाहते हुए तुलसी को दंडक वन में रोप दिया। लक्ष्मण ने उनकी सेवा की तथा सीता ने भक्तिपूर्वक उनकी रक्षा की। जैसे तीनों लोकों में व्याप्त गंगा का पवित्र ग्रंथों में महिमा मंडन किया गया है, वैसे ही तुलसी का भी स्थावर जगत में महिमा मंडन किया गया है। वानरों के राजा सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हुए वाली का नाश करने तथा तारा से मिलन के लिए तुलसी की सेवा की थी। अर्थात वाली की पत्नी तुलसी को नमस्कार करके हनुमान जी समुद्र पार गए और अपना कार्य संपन्न करके प्रसन्न होकर वापस आए। तुलसी का पत्ता आदि धारण करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। अन्यथा हे मुनिश्रेष्ठ, वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कमल के पत्ते से टपकते जल को अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा में स्नान करने से 10 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। हे तुलसी देवी, हे देवश्रेष्ठ, हे विष्णु की प्रिय, हे क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई, आप प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति द्वादशी तिथि को जागरण करके तुलसी की स्तुति का पाठ करता है, उसके भगवान विष्णु 32 दोष क्षमा कर देते हैं। तुलसी की स्तुति के पाठ से युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के स्वामी भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर वे समृद्धि प्रदान करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं तथा उसे सुख और ज्ञान प्रदान करते हैं। तुलसी का नाम लेने मात्र से देवता उसकी इच्छित वस्तु दे देते हैं। भगवान निंदनीय व्यक्तियों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर वह सुख समृद्धि प्रदान करती है।
जान लो कि यममार्ग पर चलने वाला पापी भी सरलता से ऊपर मोक्ष को चला जाता है। जिसके घर में तुलसी की स्तुति लिखी हुई रहती है, उसके घर में कभी कोई अशुभ नहीं रहता, उसे सब शुभ चीजें अवश्य मिलती हैं। उसके घर में सब मंगलमय वस्तुएं रहती हैं, कोई अशुभ नहीं रहता। उसके घर में सदैव अन्न रहता है, धन धान्य प्रचुर मात्रा में रहता है। वह भगवान विष्णु में दृढ़ भक्ति रखता है, भगवान विष्णु के भक्तों से विमुख नहीं होता। वह निरोगी रहता है, अर्थात स्वस्थ जीवन जीता है और अधार्मिक आचरण में मन नहीं लगता। जो व्यक्ति द्वादशी को जागरण करके तुलसी की स्तुति का पाठ करता है, उसे तुलसी की स्तुति का पाठ करने से हजारों करोड़ तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। हे तुलसी, तुम अमर जन्मी हो। हे भगवान विष्णु की प्रियतम, मैं भगवान विष्णु के लिए तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ। हे पुण्यात्मा, वर देने वाली हो। हे शुद्ध स्वरूपा, तुम वह करो जिससे मैं प्रतिदिन तुम्हारे शरीर से उत्पन्न पत्तों आदि से भगवान विष्णु की पूजा करूं। हे कलयुग में मैल अर्थात पाप का नाश करने वाली हो। तुलसी दल एकत्रित करके इस पवित्र स्तुति से जो भगवान विष्णु की पूजा मनुष्य करता है, वह 1,00,000 करोड़ गुना पुण्यदायक है। जिसने राक्षसों के गर्व को नष्ट कर दिया है, वह प्रसन्न होता है और उसे अक्षय धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जिस तुलसी के दर्शन मात्र से 1 करोड़ गायों का दान मिलता है, वह लोगों द्वारा क्यों नहीं पूजी जाती? इस संसार में वे मनुष्य भाग्यशाली हैं, जिनके घर में इस कलयुग में शालग्राम रत्न की नित्य पूजा करने वाली तुलसी रहती है। जो कोमल हाथ तुलसी के पत्ते इकट्ठा करते हैं और जो लोग भगवान विष्णु के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं, वे कलयुग में पृथ्वी पर भाग्यशाली हैं। तुलसी की महिमा धार्मिक और औषधीय दोनों रूपों में अपरंपार है। धार्मिक रूप से तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय, हरिप्रिया और विष्णु प्रिया माना जाता है, जहां उनके बिना पूजा पाठ, यज्ञ और भोग अधूरे माने जाते हैं, तथा जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। औषधीय रूप से तुलसी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, तनाव कम करती है, पाचन सुधारती है और सर्दी, जुकाम, हृदय रोग व मधुमेह जैसी कई बीमारियों के उपचार में सहायक है। तुलसी पूजन के नियम। नियमित पूजा। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देना और शाम को उसके पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों को तोड़ने के नियम। तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले उनका वंदन करें। नाखूनों से तुलसी के पत्ते न तोड़े, इससे पाप लगता है। रविवार को और एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शाम के बाद तुलसी को स्पर्श न करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भगवान के साथ लीला करने जाती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को भगवान विष्णु श्रीहरि की सबसे प्रिय मानी जाती है। उनके मस्तक पर धारण करने की कथाएं प्रचलित हैं। लक्ष्मी का निवास। माना जाता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा का अनिवार्य अंग। हिंदू धर्म में किसी भी यज्ञ, हवन, पूजा, साधना या भोग के लिए तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य माना जाता है। पापों से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने, जल अर्पित करने या उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सकारात्मकता। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और यमदूतों का प्रवेश रोकता है। पतिव्रता का प्रतीक। जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है और उसके घर में सत्पुत्रों का जन्म होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।